लेट्स स्टार्ट एक्सक्रिएशन। तो इसकी पहले अपन रोल भूमिका तैयार करते हैं। तो आई होप यू ऑल हैव एनसीईआरटी इन फ्रंट ऑफ यू। चलो, डू यू रियलाइज दैट कि अगर हमारा एक्सक्रिएशन यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता तो हम एक चिप्स का पैकेट खा के भी मर सकते थे, बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ सॉल्ट। कितना सॉल्ट होता है इसमें यार। और जब पूरा चिप्स का पैकेट खत्म हो जाता है और लास्ट में जो उसमें मसाला बचता है उसमें तो और भी ज़्यादा सॉल्ट है। हम दिन भर में किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ खाते हैं। आयरन हो गया, आयंस हो गए, एमिनो एसिड हो गए, कुछ ना कुछ के रूप में तो हम सॉल्ट्स वगैरह ये सब आयंस वगैरह खाते ही हैं, है ना। तो हमें इनका एलिमिनेशन भी करना होता है। तो और ये जो है इतना सारा जो सॉल्ट है दैट कुड हैव किल्ड अस गाइस। इट हैज़ लॉट्स ऑफ सॉल्ट बट ए बॉडी डजंट रिक्वायर दैट मच सॉल्ट जितना कि हम रोज़ खाते हैं। हम बोलते हैं सब्जी में नमक कम है, इसमें नमक कम है, तो बट क्या इतना नमक जो है वो बॉडी को चाहिए? नहीं, इतना नहीं चाहिए। तो more than salt will kiss us if I have to know that excretory system. So let's dedicate the revision lecture to our very responsible system who always protecting us। बॉडी में इन सबका बैलेंस मेंटेन करके रखता है, और बैलेंस बॉडी में हो या लाइफ में हो बैलेंस जरूरी होता है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सक्रिएशन। एनिमल्स इंजेस्ट करते हैं, जैसे एक्यूमुलेशन अमोनिया यूरिया हो गया, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान इन सब का रिमूवल होता है टोटली और पार्शली। नाइट्रोजन बेस्ड कौन कौन से हैं? मेनली 3 नाइट्रोजन बेस्ड हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया जो होता है मोस्ट टॉक्सिक, और लार्ज अमाउंट में इसको वाटर की नेसेसरी होती है इसको एलिमिनेट करने में। लिस्ट टॉक्सिक यूरिक एसिड है, कैन बी रिमूव्ड बाय मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, और यूरिया जो है इसको मॉडरेट पानी की आवश्यकता होती है। पहला पढ़ेंगे अमोनोटेलिज्म अमोनोटेलिज्म किनको बोलते हैं? जो एलिमिनेट करते हैं अमोनिया को। जैसे हो गया एग्जांपल हो गया बोनीफिश हो गई, एक्वेटिक एम्फीबियंस हो गए, एक्वेटिक इंसेक्ट हो गए, इनको बोलते हैं अमोनोटेलिक, क्योंकि ये अमोनिया का एक्सक्रिएशन करते हैं। अमोनिया जो होता है वो रेडिली सोल्यूबल होता है, एक्सक्रिएशन बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी एंड थ्रू द गिल सरफेस इन फिशेज। एज अमोनियम आयन किडनी डू नॉट सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व, किडनी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, किडनी का कोई रोल नहीं होता है। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन कंजर्व वाटर। सो अब टेरेस्ट्रियल पे आ गए। जो एनिमल होते हैं वो पानी में रहते हैं, तो उनको पानी की अधिक आवश्यकता है एलिमिनेट करने के लिए, और जो टेरेस्ट्रियल है उन्हें थोड़ा कम पानी की आवश्यकता होगी। अब जैसे कि आप ये सरफेस है, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, आप इसे हाथ से तो साफ नहीं करोगे, ऑब्वियसली इसको आपको पानी डालकर साफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो ज़्यादा टॉक्सिक होगा उसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी, और जो लिस्ट टॉक्सिक होगा उसे कम पानी की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो कंजर्व वाटर, सो लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिक एसिड। यूरिया जो एलिमिनेट करते हैं वो है मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मैराइन फिश, और जो यूरिक एसिड रेप्टाइल, बर्ड, लैंड स्केल एंड इंसेक्ट। बर्ड्स को पानी की जो कम आवश्यकता होती है तो यूरिक एसिड ही एलिमिनेट करते हैं, और इनको बोलते हैं यूरियोटेलिक और इनको यूरिकोटेलिक। ओके, फिर आता है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। इन वर्टिब्रेट्स में सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म में होती है, वर्टिब्रेट में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स पाए जाते हैं लाइक किडनी, है ना, प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लैम सेल्स। ये है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थीज, जिसे बोलते हैं फ्लैटवर्म्स लाइक प्लेनेरिया, सम एनालिड्स, रोटिफर्स और सिफेलोकॉर्डेट्स। इनमें जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है वो होता है प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लैम सेल्स, ठीक है। नेफ्रिडिया किसमें पाए जाते हैं? अर्थवर्म, द फाइलम ऑफ एनेलिडा एंड अदर एनालिड्स रिमूवल नाइट्रोजन वेस्ट टू मेंटेन फ्लूइड एंड आयोनिक बैलेंस। मैल्पिजियन ट्यूबुल्स पाई जाती है किसमें? इंसेक्ट में, और नाइट्रोजन वेस्ट रिमूवल ऑस्मो रेगुलेशन के द्वारा करते हैं। एंटीनल या ग्रीन ग्लैंड क्रस्टेशियन यानी प्रॉन, झींगा देखा है वो। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, 2 किडनीज होती हैं पेयर में, 1 पेयर, और यूरेटर यानी 1 पेयर होती है, यूरिनरी ब्लैडर होता है एंड यूरेथ्रा होता है। किडनी जो होती है वो रेडिश ब्राउन होती है, बीन शेप्ड होती है, सिचुएटेड बिटवीन लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा, है ना, क्लोज टू डोर्सल इनर वॉल्स ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। डायमेंशन जो होता है इसका लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 5 to 7 एंड थिकनेस होती है वो 2 to 3। एवरेज वेट जो होता है वो 170 ग्राम होता है। किडनी जो होती है वो बीन शेप होती है। ये जो है बाहर का जो किडनी का पोर्शन है वो है इसका आउटर कोर्टेक्स, जो इनर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं इनर मेडुला। अब जो यहाँ पे जो ये खाली स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, और एक तो ये है कॉनिकल मासेज जो है मेडुलरी पिरामिड्स प्रोजेक्टिंग इनटू कैलिस। ये जो पिरामिड जैसे लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। यहाँ से जो डक्ट्स निकल रही हैं उन्हें बोलते हैं कैलिसेज, और ये जो छोटी छोटी माइनर डक्ट्स हैं वो एक मेजर डक्ट्स में कन्वर्ट होकर यहाँ पे ब्रॉड जो रीजन आ गया उन्हें बोलते हैं पेल्विस, है ना। आउटर लेयर जो होती है वो टफ होती है जिसे कैप्सूल बोलते हैं, और जो यहाँ पे फनल शेप्ड होते हैं जैसे मैंने बताया पेल्विस प्रोजेक्शन रिंग। अब जो कुछ पार्ट्स जो है वो ये जो कुछ पार्ट्स है वो कोर्टेक्स का जो मेडुला के इसमें जा रहा है ना, मेडुला जो कॉनिकल्स मासेज है उनके बीच में जा रहा है कोर्टेक्स का कुछ पार्ट, जिन्हें बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, ठीक है। कोर्टेक्स क्या हो गया? कोर्टेक्स जो है वो एक्सटेंड इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, ठीक है। ईच किडनी नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिन्हें बोलते हैं नेफ्रॉन। 2 पार्ट्स होते हैं ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूबुल्स। टफ्ट ग्लोमेरुलस क्या होता है? ग्लोमेरुलस
Glomerulus tuft of capillaries by afferent arteriole and blood from here carried away by efferent arteriole. Efferent arteriole. ठीक है. ओके. renal tubules Bowman capsule डबल वॉल्ड कपला renal tubules में renal पहले अपन एक ये बना लेते हैं. यहाँ से है ये है Bowman कैप्सूल में ये ग्लोमेरुलस है और इस ग्लोमेरुलस और Bowman कैप्सूल इन दोनों को मिला के बोलते हैं मेल्पिजियन ट्यूबुल्स. और जो ये है पीसीटी जा रही है यहाँ से और ये है लूप ऑफ हैनले यहाँ से जा रही है डीसीटी और ये है अपनी कलेक्टिंग डक्ट. ठीक है. Bowman कैप्सूल डबल वॉल कपला की स्ट्रक्चर है और अफरेंट आर्टरियोल यहाँ से एंटर कर रही है. यहाँ पे नेटवर्क बना रही है कैपिलरीज का और बाहर यहाँ से निकल रही है अफरेंट आर्टरियोल के द्वारा. Bowman कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस को बोलते हैं. मैंने नीचे बता दिया. पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल हाईली कॉइल्ड नेटवर्क है. लूप ऑफ हैनले हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर है. डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब दोनों होती है. असेंडिंग लिम्ब जो होती है वो आगे जाके डीसीटी में कन्वर्ट होती है. डीसीटी क्या है? हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर ऑर्गन. सो मैनी नेफ्रॉन्स कलेक्टिंग डक्ट्स. डीसीटी आगे जाके कलेक्टिंग डक्ट्स बनाएगी और मेडुलरी पिरामिड्स एंड कैलिसेस रीनल पेल्विस. ये बताई दी आप मैंने. नेफ्रॉन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं. कॉर्टिकल एंड जक्स्टाग्लोमेरुलस है ना. जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन. कॉर्टिकल नेफ्रॉन मेजॉरिटी लूप ऑफ हैनले शॉर्ट होता है. सी से छोटा. अब यहाँ से ये देखो कॉर्टेक्स रीजन है. ये है मेडुला द इनर रीजन. ये आउटर रीजन है, ये इनर रीजन है. ठीक है. तो जो लूप ऑफ हैनले है वो छोटा होता है. बाकी सारी चीज़ें कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है. ये हो गया Bowman कैप्सूल हो गया, ग्लोमेरुलस कलेक्टिंग डक्ट वगैरह ये सब. बट जो लूप ऑफ हैनले है मेडुला में, लूप ऑफ हैनले का ही डिफरेंस आता है इन दोनों में. लूप ऑफ हैनले जो है छोटा होता है ना. लूप ऑफ हैनले छोटा होता है. ये इतना सा होगा. अब जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स है उसमें लूप ऑफ हैनले वेरी लॉन्ग होता है. वेरी लॉन्ग एंड डीप इनटू मेडुला. बहुत गहराई तक जाता है और इसमें जो है वाटर कंजर्वेशन की भी बहुत वाटर मेजर रोल प्ले करता है इसमें, और इसमें नहीं करता है, कम रोल प्ले करता है. डिफरेंट आर्टियोल फॉर्म्स ऑफ कैपिलरी नेटवर्क ये सब बता दिया है अपन ने. मिनट ऑफ वेसल्स ऑफ नेटवर्क रन्स पैरेलली लूप ऑफ हैनले. अब जो ये है लूप ऑफ हैनले है इसमें रीनस जो मिनट ऑफ वेसल्स जो है यहाँ पे रीनस ट्यूब्स जो ब्लड वेसल्स है यहाँ पे लूप ऑफ हैनले के अराउंड घूम रही है. अराउंड लूप ऑफ हैनले के अराउंड जो ब्लड वेसल्स है उन्हें बोलते हैं वसा रेक्टा. एब्सेंस ऑफ हाईली रिड्यूस इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन. यूरिन फॉर्मेशन के लिए हम 3 स्टेप है. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रिएशन. फिल्ट्रेशन में अपन क्या करेंगे? फिल्ट्रेट को ब्लड को जो फिल्ट्रेट करना है अपन को फिल्ट्रेट करना है. अब जो है हमारे पास जो है स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट मतलब 540 ml जो ब्लड है उसका 1/5 पार्ट जो है ब्लड का वो फिल्ट्रेट होता है, जो कि कितना होता है 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड. बाय ग्लोमेरुलस ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा जिसमें 3 लेयर जो होंगी वो फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन बनाएगी. कौन मिलेंगी? एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स, एपिथेलियम ऑफ Bowman कैप्सूल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन देम. ये तीनों को बोलते हैं फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन. Bowman कैप्सूल है एपिथेलियल सेल पोडोसाइट बनती है. Bowman एफरेंट आर्टरियोल आता था और ये है Bowman कैप्सूल. यहाँ की जो ये है एपिथेलियल सेल्स होती हैं यहाँ पे कुछ, और यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ती है. यहाँ पे जो स्पोर्स जिन्हें बोलते हैं पोर्स, कुछ स्लिट स्पोर्स होते हैं जहाँ से जो अब ये फिल्ट्रेट जो होगा यहाँ से इन पोर्स में से निकलेगा. ठीक है. तो फिल्ट्रेशन स्लिट स्पोर्स होते हैं जो कि फिल्ट्रेट ब्लड को करते हैं. ऑल कंस्टिट्यूट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन को छोड़ के जो भी कुछ है वो बाकी सारा फिल्ट्रेशन हो जाता है, जिसे बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR. फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनी पर मिनट. हेल्दी इंडिविजुअल का कितना होता है? 180 लीटर पर डे. रेगुलेशन ऑफ GFR जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस. सेंसिटिव रीजन होता है फॉर्म बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन ऑफ DCT एंड अफरेंट आर्टरियोल एट दियर कॉन्टैक्ट. GFR गिरेगी तो जेजी सेल एक्टिवेट होगी, रेनिन रिलीज होगा. यहाँ पे वो बच्चों में जो पाया जाने वाला वो रेनिन नहीं है, ये दूसरा रेनिन है. वो वाला रेनिन होता है उसमें डबल एन एक साथ आते हैं. ठीक है. वो वाला रेनिन नहीं है, ये वाला रेनिन. स्पेलिंग ध्यान रखना. GFR नॉर्मल होगी तो इंक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फ्लो. पर डे कितना होता है? 180 लीटर है ना. यूरिन रिलीज कितना होता है? 1.5 लीटर्स. फिल्ट्रेट कितना बना? 180 लीटर. यूरिन रिलीज कितना हुआ? 1.5 लीटर. तो बाकी का कहाँ गया? बाकी का जो है 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है बाय द रीनल ट्यूब्स. रीअब्जॉर्प्शन पैसिव भी होता है, एक्टिव भी होता है. पैसिव किसका होता है? नाइट्रोजन बेस्ड का. एक्टिव किसका होता है? ग्लूकोज अमीनो एसिड सोडियम प्लस का. सिक्रिएशन. अब हो गया रीअब्जॉर्ब जितना होना था हो गया. अब क्या होगा? सिक्रिएशन होगा. भाई आयोनिक बैलेंस करना है, आयोनिक बैलेंस मेंटेन करके रखना है अपन को. तो सिक्रिएशन होगा लाइक हाइड्रोजन, पोटेशियम, अमोनिया इनटू फिल्ट्रेट. वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स. फंक्शन ऑफ ट्यूबल्स क्या हो गया? फंक्शन ऑफ ट्यूबल्स पढ़ेंगे अपन. पीसीटी लाइन बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन. नियरली ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट रीअब्जॉर्ब. दियर मोस्टली वाटर रीअब्जॉर्ब होता है. 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब होते हैं. आल्सो मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड बाय सेलेक्टिव सिक्रिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया आयन. दोनों आयन याद रखना है, क्वेश्चन आ चुका है. बाय बाइकार्बोनेट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इट. हैनले लूप रीअब्जॉर्प्शन करेगा. किसका करेगा? वाटर. जो हैनले लूप होता है उसकी जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है वो है वाटर के लिए परमिएबल होगी, और जो असेंडिंग लिम्ब है वो क्या होगी? जो सॉल्ट वगैरह के लिए परमिएबल होगी, बट इनपरमिएबल टू वाटर, बट अलाउ इलेक्ट्रोलाइट अचीव और पैसिवली. अब यहाँ से जो हैनले लूप है ये जो है डिसेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब है. ये डिसेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए. अब यहाँ से पानी निकला. अब बचा ही क्या है? सॉल्ट बचा है. अब यहाँ पे आते जो है सॉल्यूशन जो होगा 1200 था यहाँ पे आते 300 हो गया. सारा पानी निकल गया. सॉल्ट बचा है यहाँ पे.
और यहाँ पे जो है ये सॉल्ट के लिए परमिएबल है यहाँ पे, तो यहाँ से सॉल्ट निकला, सॉल्ट 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 निकलता जाएगा यहाँ से, और यहाँ से सॉल्ट निकल गया, सॉल्ट 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 निकल गया, यहाँ पे आते आते यहाँ पे इसमें सिर्फ जो है वाटर बचा है ना, डाइल्यूट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे कंसनट्रेट हो गया, यहाँ से वापस से 1200 ml हो गया है ना, डाइल्यूट द फिल्ट्रेट, यहाँ पे अपना डाइल्यूट हो गया, यहाँ पे कंसनट्रेट द फिल्ट्रेट एज वी मूव डाउन, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे कंसनट्रेट होता जाता है फिल्ट्रेट, और जैसे जैसे हम यहाँ से ऊपर जाते हैं फिर से डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। डीसीटी क्या है? डीसीटी में हम कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कराएंगे, यूँ नहीं कि मर्जी में आया जो कर लिया, यहाँ पे सिर्फ कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होगा, किसका? सोडियम आयन का एंड वाटर का, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया टू मेंटेन पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस। कलेक्टिंग डक्ट लॉन्ग डक्ट होती है फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ किडनी इनर पार्ट ऑफ मेडुला, एंड large amount of H2O could be reabsorbed to produce concentration, allow passage small urea amount to medullary, ये सब maintain pH को maintain ionic balance of the blood and by selective secretion of hydrogen, and ये सब पढ़ा दिया है। यहाँ पे जो पढ़ाया है उसी का डायग्राम दे रखा है, डायग्राम देख के जाना एग्जाम में। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, यहाँ पे मेमल्स में एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंसंट्रेशन यूरिन, अब यहाँ पे 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट बन रहा था, अब वो कितना रह गया है? 1.5 लीटर, 1.5 लीटर रह गया है, तो मेमल्स में एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस कंसंट्रेट यूरिन, जो किसके माध्यम से होता है? वो है लूप और वासारेक्टा। काउंटर करंट मैकेनिज्म तीन फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन टू लिम्स ऑफ लूप हेनले, ये लूप ऑफ हेनले है काउंटर करंट मैकेनिज्म, जैसे अपोजिट एक दूसरे डायरेक्शन अपोजिट होगी, यहाँ पे वाटर, यहाँ पे फ्लो ऑफ ब्लड इन टू लिम्स ऑफ वासारेक्टा, जो कि वासारेक्टा क्या थी? ब्लड वेसल्स जो कि अराउंड ऑफ हेनले लूप घूम रही थी, इसके मध्य अपोजिट डायरेक्शन है आयंस वगैरह का, और प्रॉक्सिमली हेनले लूप और वासारेक्टा, अब इन दोनों में अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ फिल्ट्रेट नीचे जा रहा होगा तो यहाँ से ऊपर, तो ये सब याद रखना ही नहीं रखना है, इसमें क्या याद रखना है? जो फिल्ट्रेट होगा वो 2 लिम्स होगी हेनले लूप्स की, 2 लिम्स होगी वासारेक्टा की, एंड 2 लिम्स होगी हेनले लूप और वासारेक्टा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। काउंटर करंट मैकेनिज्म में इतना ही है, ये अपन ने बता दिया, जो कि डिसेंडिंग लिम्ब में जो है यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे 300 osmol पर लीटर हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, और यहाँ से जो असेंडिंग लिम्ब में जाएंगे तो वापस से 1200, इनर मेडुला में जो होती है कंसंट्रेशन वो 1200 osmol पर लीटर होती है, और कॉर्टेक्स में होती है 300। ग्रेडियंट जो होता है मेनली ड्यू टू NaCl, अब जो ग्रेडियंट्स बना है के बीच में कौन मेंटेन करता है? NaCl एंड यूरिया। NaCl ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, है ना, NaCl ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप हेनले एक्सचेंजिंग विद डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासारेक्टा, इनका सबका उल्टा होगा। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है? काउंटर करंट मैकेनिज्म मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम, हेल्प इन इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूबल कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, किडनी कैन प्रोड्यूस नियरली 4 times कंसंट्रेशन यूरिन देन इनिशियल फॉर्म। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। किडनी रेगुलेशन करते हैं, हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म भी बोलते हैं इन्हें। मेनली 3 प्रकार से अपन पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस, JGA और हार्ट। जैसे कि अपना ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हुआ है, ब्लड वॉल्यूम बॉडी वॉल्यूम जो है आयनिक कंसंट्रेशन चेंज ऑस्मो, अब ब्लड प्रेशर है वो कम है, अपना कम है, हाइपोथैलेमस से ऑस्मो रिसेप्टर अचीव्ड, यहाँ पे हाइपोथैलेमस का है, हाँ स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस, जो ऑस्मो अब बहुत ही ब्लड जो प्रेशर है वो अपना कम हो गया है, ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे और स्टिमुलेट करेंगे हाइपोथैलेमस कि भैया हमारा ब्लड प्रेशर बहुत कम है, रिलीज करो ADH को एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो जिसको बोलते हैं वैसो प्रेसिन बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस से रिलीज होता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ ट्यूबुल प्रिवेंट डायूरेसिस। अब डायूरेसिस मतलब जा रहा है यूरिन करने और पानी भी लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा पानी लॉस हो रहा है, तो क्या करेंगे भैया? ADH सिक्रीट कराओ भाई न्यूरो हाइपोफाइसिस से, ताकि वेजोप्रेसिन हो जो है प्रिवेंट डायूरेसिस को प्रिवेंट करे। और डायूरेसिस क्या होता है? जैसे बार यूरिनेशन उसको कम करता है और बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ाता है, स्विच ऑफ द रिसेप्टर उसको बंद करते हैं, सप्रेशर ADH टू कंप्रेस, है ना, आल्सो ऑब्जेक्ट किडनी फंक्शन बाय, ये सब ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा जिससे कि GFR भी इंक्रीज हो जाएगी। JGA कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल, JGA सेल्स जो होती है वो अफरेंट आर्टरियोल, जहाँ यहाँ से अफरेंट आर्टरियोल आ रहा था, ये है वोमेन कैप्सूल, यहाँ से अफरेंट आर्टरियोल आ रहा था, यहाँ की जो सेल्स हैं उन्हें बोलते हैं जेजी सेल्स। यहाँ पे DCT का भी रोल होता है, इसके पास वाली सेल्स जो होती हैं उन्हें बोलते हैं जेजी सेल्स। एंड रिलीज रेनिन को रिलीज करती है, रेनिन क्या करेगा? एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे एंजियोटेंसिन सेकंड में। पावरफुल एंजियोटेंसिन क्या है? पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है, एक्टिवेट जो कि GFR को बढ़ाएगा। वैसे ही ADH का जो फंक्शन था वो भी इसी का ही फंक्शन है, जो भी इसी का ही एक्टिवेट एड्रेनल कॉर्टेक्स रिलीज एंड एल्डोस्टेरोन, रिएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूबुल्स, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ANF जो है नाइट्रिक यूरेटिक फैक्टर, जो कि हार्ट से रिलीज होता है। जैसे कि अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, अपन को इसको नॉर्मल करना है या फिर कम करना है, तो रिलीज होगा एट्रियल नाइट्रिक यूरेटिक फैक्टर, जिसे बोलते हैं ANF। एंड कोज वेजोडाइलेशन, जो कि वेजोडाइलेशन यानी जो वेजल्स होता है उसका डायलेशन करेगा, जिससे कि ब्लड जो है वो आसानी से उस पर कोई भी प्रेशर नहीं होगा, तो ब्लड जो है प्रेशर कम होगा। कीप्स चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, जिसके अपन ऊपर पड़ा है। मैच्योरेशन क्या होता है? मैच्योरेशन
जो यूरिन जो होता है, यूरिन जो कलेक्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर में, जिसे वॉलंटरी सिग्नल मिलता है बाय सीएनएस कॉज ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन वॉल सेंड सिग्नल टू सीएनएस एंड मोटर मैसेज आता है सीएनएस से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लैडर एंड रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रा, रिलीज ऑफ यूरिन जिसे बोलते हैं मिक्चुरेशन। ये है एक न्यूरल मैकेनिज्म और जिसे बोलते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। एडल्ट जो है एडल्ट 1 से 1.5 लीटर यूरिन एक्सक्रिएट करता है पर डे। लाइट येलो वाटरी फ्लूइड होता है, स्लाइटली एसिडिक पीएच होती है इसकी 6 होती है, और जो ऑर्डर होती है वो कैरेक्टरिस्टिक होती है। 25 से 30 ग्राम जो होता है यूरिया एक्सक्रिएटेड बाय पर डे बाय ह्यूमंस। यूरिन एनालिसिस करा तो हेल्प इन क्लिनिकल टाइम ग्लूकोज इन यूरिन, ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं, कीटोन बॉडीज कीटोन्यूरिया बोलते हैं। और इन जो ये दोनों है वो डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन है। अगर यूरिन में ग्लूकोज ज़्यादा है, यूरिन में कीटोन बॉडीज ज़्यादा है तो इसे बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन। अदर ऑर्गन इन एक्सक्रिएशन जैसे हो गया लंग्स, लीवर, स्किन, सीबम, सेबेशियस ग्लैंड्स हो गई। रिमूवल ऑफ CO2 200 ml पर मिनट CO2 का रिमूवल होता है बाय द लंग्स। लीवर से होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। सिक्रिएट बाइल पिगमेंट जैसे बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, विटामिन, स्टेरॉइड हार्मोन। मोस्ट ऑफ द जो डाइजेस्टिव एक्सक्रिएशन है वो यहाँ से एक्सक्रिएट होता है। और स्वेट पसीना, वाटरी हैव NaCl, पसीना कभी इसमें होता है सॉल्ट, लैक्टिक एसिड, है ना। प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन क्या है, पसीना आता है आपको, अब कूलिंग इफेक्ट जैसा फील होता है ना, तो ये है कूलिंग इफेक्ट शो करता है। और सलाइवा जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट है। सेबेशियस ग्लैंड जिसमें होता है स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन, वैक्सीज, थ्रोसीबम प्रोवाइड ऑयली कवरिंग जो कि प्रोटेक्ट करती है अपन को, किससे प्रोटेक्ट करती है, बैक्टीरिया वगैरह वगैरह से। डिसऑर्डर क्या हो गया, डिसऑर्डर यहाँ पे रीनल कैल्कुलाई स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट ऑक्सलेट फॉर्म्ड विद इन द किडनी, है ना। किडनी में स्टोन लाइक जो होते हैं वो स्टोन क्रिस्टलाइज सॉल्ट जिनका मास बन जाता है, ऑक्सलेट हो जाए, है ना। ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस, आइटिस का मतलब होता है सूजन, इन्फ्लामेशन, रेडनेस, जहाँ पे आपको इन्फ्लामेशन हो रही है उसके जहाँ पे आपको इन्फ्लामेशन हो रही है वहाँ पे जरूर होगा, वहाँ पे रेडनेस होगी, हॉटनेस होगी, गर्माहट होगी, और जो है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पेन होगा, है ना, और रेडनेस क्रिएट हो जाएगी जिसे बोलते हैं इन्फ्लामेशन। ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस यानी ग्लोमेरुलस का इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाइट ऑफ किडनी। फिर अपन यहाँ पे किडनी जब फेल हो जाती है, अब यहाँ पे अपन एक हीमोडायलाइसिस किसी की किडनी फेल हो गई है या किडनी फेल हो गई है और वो ब्लड को फिल्ट्रेट नहीं कर पा रही है, तो अपन यहाँ पे एक मैकेनिज्म टू रिमूवल ऑफ यूरिया बाय ए प्रोसेस कॉल्ड हेमोडायलाइसिस करते हैं। यहाँ पे अपन आर्टिफिशियल किडनी लेंगे। आर्टिफिशियल किडनी में जो ये है एक डायलाइजिंग चैम्बर है, यहाँ पे सेलोफेन ट्यूब है जो कि है परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल सेलोफियन ट्यूब है। यहाँ पे देखो दोबारा बताती हूँ, यहाँ पे एक ठीक है, यहाँ पे एक डायलाइजिंग चैम्बर है, यहाँ पे अपन एक सेलोफियन ट्यूब है जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल है। यहाँ से अपन इनलेट ब्लड आएगा, नहीं मतलब यहाँ से अपन जो इसमें डायलाइजिंग चैम्बर बोलते हैं, इसे डायलाइजिंग चैम्बर बोलते हैं। यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है एक्सेप्ट नाइट्रोजन वेस्ट, इसमें कोई भी नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होगा सेलोफियन ट्यूब्स में, है ना। अब यहाँ पे ये आउटलेट, अब यहाँ से एंटर करेंगे अपन इस फ्लूइड को और यहाँ से बाहर निकालेंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं डायलाइजिंग चैम्बर, इसे बोलते हैं सेलोफियन ट्यूब। अब अपन क्या करेंगे, हाँ, डाययूरेसिस फ्लूइड मतलब जो कि यूरिया वगैरह है ब्लड में। अब ब्लड टेकन आउट थ्रू रीनल आर्टरी, यहाँ से लिया अपन ने ब्लड, अब इसमें क्या करेंगे, ब्लड निकाला अपन ने, उसका क्लोट नहीं बन जाए इसलिए अपन उसमें डालेंगे कोआगुलेंट हिपेरिन डालेंगे। हिपेरिन ऐड किया हिपेरिन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको ब्लड को कहाँ लाएंगे अपन, 0 डिग्री, बॉडी का टेम्परेचर 37। अब इसको 0 डिग्री पे लाके अपन उसमें एंटर करवा देंगे। ब्लड आ गया, अब एंटर करवा देंगे यहाँ से ब्लड को, क्या करवाया, एंटर करवाया अपन ने, यहाँ से ब्लड को एंटर करवाया। अब जो यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजन वेस्ट नहीं है, और यहाँ पे जो है नाइट्रोजन वेस्ट है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म हो गया यहाँ पे। अब फॉर्म हो गया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो जो भी वेस्टेज नाइट्रोजन वेस्टेज है कहाँ से आएगा, लो से, मतलब यहाँ से हाई से लो जाएगा, हाई से लो। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे क्या जाएगी, चीज़ें जो है वो लो से हाई जाती है। अब यहाँ से जो सेलोफियन ट्यूब में ब्लड में जो यूरिया वगैरह जो भी नाइट्रोजन वेस्ट था वो सब निकाल दिया गया है थ्रू द सेलोफियन ट्यूब। ओके, अब यहाँ से जो ब्लड आ रहा है, उसको वापस से बॉडी टेम्परेचर पे लाएंगे और एंटी हिपेरिन मिलाएंगे। एंटी हिपेरिन मिला के पास इनटू रीनल वैन में वापस भेज देंगे। ये पूरा जो प्रोसीजर है उसे बोलते हैं हीमोडायलाइजिंग। किडनी फेलियर क्या होता है, रीनल फेलियर या किडनी फेलियर क्या होता है, किडनी जो होती है फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द जो इसका जो है एक इलाज है किडनी ट्रांसप्लांट करवा लो भाई तुम। आप ये आपकी हेमोडायलाइसिस नहीं करा सकते, किडनी ट्रांसप्लांटेशन करा लो। अब किडनी फेलियर, रीनल फेलियर का मतलब होता है किडनी फेल्स टू फिल्टर द ब्लड। अब इसका एक उपाय है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। इसमें अपन लेंगे ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर, किडनी ट्रांसप्लांट, सुटेबल डोनर ढूंढेंगे। सुटेबल डोनर में कौन होगा, सुटेबल डोनर में आइडेंटिकल, पहली प्रायोरिटी किसको देंगे, आइडेंटिकल ट्विंस को देंगे। फिर दूसरी प्रायोरिटी पेरेंट्स दे सकते हैं किडनी, फिर सिबलिंग्स देंगे, फिर अगर कुछ ना मिला तो रिलेटिव्स काम आएंगे, ठीक है। अब जो किडनी इसमें चांसेस होते हैं, अब इसमें जो चांसेस होते हैं
मतलब ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बहुत ज़्यादा अनसक्सेसफुल होने के चांसेस भी होते हैं, तो अपन को इसमें देना पड़ता है इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग देनी पड़ती है, जैसे कि लाइक साइक्लोस्पोरिन है ना, ये सब देते हैं। तो अपन इसका ये सब इलाज करते हैं, ठीक है। रीनल कैल्कुलाई पढ़ा दिया है, ये सब पढ़ा दिया है। डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होती है, एडीएच की कमी होती है, जिससे कि एक्सेस वाटर लॉस होएगा, डायूरेसिस होएगा, बार बार यूरिनेशन होएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पॉलीडिप्सिया हो जाएगा और आपको आरएस का घोल लेना पड़ेगा। ओके, तो दैट ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। एंड देन थैंक्स टू वॉचिंग दिस रिवीजन लेक्चर एंड थैंक्स अगेन। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, याद करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बाय।